माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया एमएस ऑफिस सूट का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने से तात्पर्य है नया डेटा ऐड करना। कोई डेटाबेस में से डेटा को रिकॉर्ड को फाइंड करना और उस पर कोई क्वेरीज है। जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस है एम्प्लॉय का, जिसमें से हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए जिनकी सेल्स 50 से ज़्यादा है, तो हम उस पर क्वेरीज बना सकते हैं। तो क्वेरीज बनाने का काम कर सकते हैं। डेटाबेस पे एक नया डेटा ऐड करने और पुराने डेटा को डिलीट करने का काम आप कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेस एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सीखने के लिए और डेटाबेस मैनेजमेंट पर काम करने के लिए। इसके सारे ऑप्शंस सभी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है उससे काफ़ी हद तक बहुत अलग हैं। इसमें आप टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म्स पर काम कर सकते हैं, फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं और फॉर्म में डेटा को देख या उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा क्वेरीज तैयार कर सकते हैं। एम एस एक्सेस एक्सेल की भांति एक टेबल तैयार करके देता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सेल की सीट को या एक्सेल के डेटाबेस को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से एम एस एक्सेस की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का काम क्या करते हैं? तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए विभिन्न एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस हो सकता है, स्टूडेंट्स का डेटाबेस हो सकता है या प्रोडक्ट्स का डेटाबेस हो सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एम एस एक्सेस की। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और एक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के लिए आप दूसरा विकल्प ये चुन सकते हैं कि डेस्कटॉप पर अगर उसका आइकन दिया हुआ है तो आप डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, अथवा लोगों के साथ आर प्रेस करें और एक्सेस लिखें और उसे रन कर दें। और इस एक्सेस को ओपन करते ही आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें आपको ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करना है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे दिए गए थंबनेल्स के आधार पे आप समझ करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी एक टेम्पलेट को चुन करके भी उसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपल कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं तो आप कॉन्टेक्ट्स को चुन लीजिए, स्टूडेंट डेटाबेस तैयार करना है तो स्टूडेंट्स को चुन लीजिए। अगर आप नए सिरे से काम करना चाहते हैं तो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। नाम देने के बाद आप फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे कि किस जगह पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं और ड्राइव से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ई ड्राइव और यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने जो अपने नाम से बना रखा उस फोल्डर को सिलेक्ट किया एंड डेटाबेस 2 की जगह पे यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से मैंने एक डेटाबेस तैयार कर दिया। ओके पे क्लिक किया एंड ओके पे क्लिक करने के बाद फिर हमने क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ब्लैंक सीट तैयार हो जाएगी, ब्लैंक डेटाबेस तैयार हो जाएगा और यहाँ पे अब हमें यहाँ फील्ड्स देनी होंगी। तो हम पहुँचेंगे फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आईडी और क्लिक टू ऐड आ रहा है तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ आ रहे हैं फील्ड 1, यहाँ पे आ जाएगा फील्ड 2, इस व्यू को हमने चेंज किया डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में आपके सामने कुछ इस तरह से पहले सेव करने के लिए बोलेगा तो हमने टेबल को सिलेक्ट करके सेव कर दिया एम्प्लॉय बेस डिटेल या एम्प्लॉय बेस डिटेल्स या मुख्य डिटेल्स। ठीक है, तो हमने इसको बेस डिटेल्स के नाम से सेव कर दिया, ओके कर दिया। ये टेबल का नाम हो गया है। टेबल में आप यहाँ पे देखेंगे व्यू हमने सेलेक्ट कर रखा है डेटा सीट व्यू की जगह पे डिज़ाइन व्यू, जो कि डिज़ाइन टैब के अंतर्गत मिलेगा आपको व्यू टैब। व्यू टैब में डेटा सीट की जगह पे सेलेक्ट कर रखा है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में फील्ड नेम बाईं ओर प्रदर्शित होंगे, डेटा टाइप्स उसके दूसरी तरफ प्रदर्शित होंगे। तो आईडी जो है वो एक प्राइमरी की और होती है और ये यूनिक होती है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम अगर कोई यूनिक चीज़ चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको एम्प्लॉय आईडी के रूप में कर दिया, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा EMP एम्प्लॉय आईडी और डेटा टाइप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है ऑटो नंबर।
फील्ड 1 में हमने यहाँ पे फील्ड का नाम दे दिया एम्प्लॉय नेम एंड डेटा टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन उसका यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि वैकल्पिक होता है। यहाँ हमने एम्प्लॉय नेम के बाद हमने सिलेक्ट किया इसका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अंडरस्कोर का यूज़ करें, कोशिश करें। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पे हमने डेट एंड टाइम सिलेक्ट किया एंड नेक्स्ट पे पहुँचे। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने दे दिया यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर जो है वो एक नंबर फॉर्म में हो सकता है या शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब समझ लेते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप डेटा का प्रकार होता है कि किस तरह का डेटा हम उस फील्ड में इंसर्ट करने वाले हैं या रिकॉर्ड में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने मोबाइल जो है वो नंबर डेटा है, तो हमने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई डेट एंड टाइम वाला डेटा है तो डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। लंबा टेक्स्ट है जैसे एक एड्रेस है या कोई पार्ट है तो लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अपने आप आने वाला नंबर है तो ऑटो नंबर सेलेक्ट करेंगे। यस नो वाला है तो आप यस नो कैटेगरी को चुनेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है ओएलई तो आप उसको चुन लेंगे। हाइपर लिंक है या अटैचमेंट है तो आप उसे चुन लेंगे। तो फिलहाल मैंने इसे चुन लिया है नंबर को, एंड नंबर को चुनने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हैं। मोबाइल के बाद हमें चुनना है एड्रेस चुनने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट की जगह पे लॉन्ग टेक्स्ट चुन लेंगे एंड अगले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मोबाइल पे और एड्रेस लॉन्ग टेक्स्ट चुन लिया और इसके बाद फिर हमने सेलेक्ट किया इसका बेसिक डिटेल जैसे फादर नेम, मदर नेम, ये सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो शॉर्ट टेक्स्ट ही कर दिया है एंड फादर नेम, मदर नेम शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया है। एंड इसके बाद हम चाहते हैं इसका आधार नंबर या डॉक्यूमेंट आईडी, तो डॉक्यूमेंट आईडी शॉर्ट टेक्स्ट कर रखा है। यहाँ पे कर दिया आधार शॉर्ट टेक्स्ट कर रखा है, या नंबर चाहें आप नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड पैन कार्ड, तो पैन आपने यहाँ भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है या नंबर की जगह पे आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए या जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल कोई नहीं आएगा इसमें, शॉर्ट टेक्स्ट ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। तो आपने इसको मिनिमाइज कर लिया एंड इसके बाद हमने इस डेटा टेबल को सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर दिया है। इसमें डेटा एंटर करने के लिए अब आप वापस आएंगे व्यू से डेटा शीट व्यू में और यहाँ आप देखेंगे कि सारी की सारी फील्ड्स प्रदर्शित हो रही हैं। प्रत्येक कॉलम एक्सेस में और एक्सेल में एक फील्ड के तौर पे जाना जाता है। ये एमएस एक्सेस में प्रत्येक कॉलम में लिखा गया डेटा फील्ड कहलाता है। प्रत्येक कॉलम में जो हेडिंग डाली गई है वह फील्ड है और इस कॉलम को ही हम फील्ड कहते हैं और प्रत्येक रो को कहते हैं उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ऑटो जनरेटेड है। एम्प्लॉय नेम हमने सेलेक्ट कर रखा सीमा। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे दे दिया 4/6/2002। मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप किया 7689565263 एंड हियर द वैल्यू एंटर इजंट वैलिड फॉर दिस फील्ड। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसे ओके कर देना है और वापस पहुंच जाना है डिज़ाइन व्यू में। और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद पहले तो इसको रिकॉर्ड को डिलीट करिएगा एंड व्यू पे जाइए। व्यू में आएंगे तो आप देखेंगे कि वापस डिज़ाइन व्यू में आ गए और डिज़ाइन व्यू में आपने मोबाइल की कैटेगरी में यहाँ पे आएंगे और जो प्रॉपर्टी है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड साइज आपने लॉन्ग इंटीगर दे रखा है। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इंटीगर, लॉन्ग इंटीगर, सिंगल, डबल, रिप्लिकेशन आईडी, डेसिमल, तो आप इनमें से किसी को चुन सकते हैं। तो इसको डबल कर सकते हैं तो डबल पे आ जाएगा। लॉन्ग इंटीजर है। फॉर्मेट यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेट आप चुनना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल नंबर, करेंसी है, यूरो है, पेरेंट है, तो फॉर्मेट आपने जनरल नंबर ही सेलेक्ट कर लेना है। डेसिमल प्लेसेस ऑटो रहेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हो रखी है जो कि आप
आपको ज़्यादा कर देना है, या वैलिडेशन रूल देख लेते हैं पहले। वैलिडेशन रूल, कोई वैलिडेशन रूल है तो आप उसको चेक कर लीजिए। फंक्शन कांस्टेंट ऑपरेटर्स, कोई फंक्शन है तो आप उसको चेक कर लें पहले। वैलिडेशन टेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे दे रखा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे जनरल हो रखा है, लेफ्ट सेंटर आप जो भी चाहें वो उसको कर सकते हैं। तो ये तो सब ओके है। हमारा केवल बचा है यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर की जगह पे हमको कर देना है इसे डबल। डबल पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, एंड सेव करने के बाद वापस आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे मोबाइल नंबर पे, और उसको फील्ड साइज 255 डॉक आईडी शॉर्ट टेक्स्ट नंबर की जो है डबल कर दिया है। अब हम यहाँ से डेटा शीट व्यू में आएंगे, और ये जो मोबाइल नंबर दिया था इसमें और नंबर ऐड करने के बाद आप आगे पहुँच जाएंगे, तो आप इजीली नंबर ऐड कर पाएंगे। इसके बाद एड्रेस पे आप पहुँचेंगे और एड्रेस टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रोहतक हरियाणा डाल दिया है, एंड फादर्स नेम कृपाल सिंह, मदर नेम हरमन कौर, एंड डॉक्यूमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड या कोई भी आईडी है वो आपने डाल दिया यहाँ पे। आधार 1, आधार नंबर आपने डाल दिया 45256, एंड पेन। यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर से आपको वही करना होगा। यहाँ से कुछ नंबर्स को आप कट करें और यहाँ से वापस पहुँचे व्यू में, डिज़ाइन व्यू में, और इसके लिए भी यहाँ जनरल नंबर की जगह पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जनरल नंबर ही रहने दीजिएगा, एंड डबल फील्ड साइज डबल हो रखी है और इसको आप डबल सेलेक्ट कर रखा है तो डबल सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इसको वापस आ जाएंगे डेटा शीट व्यू में। यस, टेबल सेव करना ज़रूरी होता है तो सेव कर दिया है। एक निर्धारित साइज़ के ऊपर वो नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे वही दिक्कत आती है। तो हम इसको चुन लेंगे टेक्स्ट साइज़ के रूप में। तो फिर से हमने अंडू किया और व्यू पे गए और डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट किया, और इस तरह की समस्या के लिए हमने इधर पे डबल की जगह पे इसको जनरल टेक्स्ट के तौर पे यानी लॉन्ग टेक्स्ट के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो नंबर फॉर्मेट की जगह पे यहाँ पे सही था। यहाँ हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की, तो आधार में लॉन्ग इंटीजर की जगह पे हमने इसे भी डबल सेलेक्ट कर लेना है, एंड डबल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए कंट्रोल एस से, एंड वापस आ जाएंगे डेटा शीट व्यू में। डेटा शीट व्यू में आने के बाद आधार पे पहुँचेंगे और फिर से करके उसको देखेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लमेटिक होता है तो फिर देखेंगे चेंज करके। तो यहाँ पे आधार ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे हमने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है PNKJ S254B, एंड एंटर करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। और जैसे ही न्यू के बाद हम टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नया नंबर जनरेट कर देगा। तो हमने यहाँ पे सीमा के बाद हमने डाला हरदीप सिंह, एंड डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे एंटर कर दी है, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, एंड एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है, एंड फादर नेम भी डाल दिया है, मदर नेम भी डाल दिया है, डॉक्यूमेंट आईडी भी डाल देते हैं, एंड आधार नंबर भी डाल देते हैं, एंड पैन नंबर। एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे 3 डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। और वापस पे इनको देखने के लिए आप यहाँ से जैसे इस रिकॉर्ड को हमें हटाना है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे जाएंगे आप रिकॉर्ड्स ग्रुप में। रिकॉर्ड्स ग्रुप में आप रिफ्रेश ऑल करेंगे तो सारा डेटाबेस रिकॉर्ड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया डेटा तैयार करने के लिए एक नई रो आ जाएगी, और सेव पे क्लिक करके हम डेटा को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये
पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी और डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो केवल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। एंड कंफर्मेशन के लिए यस कर देंगे तो ये रिकॉर्ड्स ग्रुप में आप ही कर पाएंगे। टोटल्स पे जा करके आप कोई फंक्शन है टोटल तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। होम रिबन में इसके बाद क्रिएट होम रिबन में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के। अंडरलाइन करना चाहें, रंग चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं टेबल का, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड इसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करके आप दूसरे तरह के एप्लीकेशन पार्ट्स को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ला सकते हैं जैसे वन राइट, वन टॉप, वन राइट, लिस्ट, टेप्स, ये सब चीज़ें आप मैसेज बॉक्स के तौर पे, मीडिया के तौर पे लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। टेबल डिज़ाइन, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिज़ाइन, फॉर्म, फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म, ये सब क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म पे क्लिक कर देना है। टेबल पे क्रिएट करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक टेबल है और दूसरी टेबल आप देखिए क्रिएट हो चुकी है। अब आप उसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से दूसरा नाम दे करके। इसके बाद हम पहुँचेंगे यहाँ पे फॉर्म पे, तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने पे एक नया फॉर्म क्रिएट हो जाएगा जो कि टेबल 1 के नाम के लिए होगा। एम्प्लॉय बेस्ड डिटेल्स पे आएंगे और यहाँ फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्म तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को हम डिज़ाइन मोड पे आ गए हैं और यहाँ से आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। इसकी साइज को घटा सकते हैं। सभी को सिलेक्ट ना करके केवल इंडिविजुअली एक को सिलेक्ट करके करिएगा। पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो रही है। एक साथ ही पूरे होंगे सिलेक्ट। और अगर आप इस पे कंट्रोल का यूज़ करेंगे तो शायद एक एक करके आप कर पाएँ। तो इसकी प्रॉपर्टी सीट पे चुन करके आप यहाँ से प्रॉपर्टी भी चेंज देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करके आप एक नई टेबल तैयार कर सकते हैं। एक्सटर्नल डेटा के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के बाहरी डेटा को आप अपने डेटाबेस में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इससे संबंधित रिपोर्ट भी क्रिएट हो जाएगी और वो आप उसे प्रिंट करने के लिए एडजस्ट करके आप बाकायदा उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये काम आप भी कर सकते हैं और इसको अरेंज करने के बाद आप उस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको फाइल पे जाना होगा और प्रिंट पे ऑप्शन पे आकर के प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप इसके पेज साइज को चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप में कॉलम्स भी बना सकते हैं, मार्जिन चेंज कर सकते हैं। नैरो चुन रखा है, साइज यहाँ से पेपर का चुन सकते हैं, A4 लीगल जो भी है। एंड सेट कर देने के बाद आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रिंटर चुन करके, पेपर चुन करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। बंद करने के लिए क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो शुरुआत में हमें इतनी ही चीज़ें समझनी है कि आप एक डेटाबेस तैयार कर सकें। फिर डेटाबेस तैयार करने के बाद टेबल तैयार करना, टेबल तैयार करने के बाद उस टेबल का फॉर्मेटिंग करना और टेबल फॉर्मेटिंग के बाद फिर हमें क्रिएट कर पे क्लिक करके फॉर्म और रिपोर्ट्स तैयार करना। बाकी ऑप्शंस को समझने के लिए बने रहिए हमारे योर हेल्प एजुकेशन चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ जाते मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, वीडियोज़ आपको आते रहें और आप यूँ ही सीखते रहें। बाय बाय।